आज़ादी सहाफ़त या नाम की आज़ादी व्लॉग का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज़ादी से बोलने वालों को तो सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता है। अरशद शरीफ समेत कई नामवर सहाफ़ियों को मौत की अबदी नींद सुला दिया गया और तहकीक या नतीजा अदालती केसेस के ट्रायल्स की शक्ल में हम देख रहे हैं। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है। मुख्तलिफ हुकूमती अदवार में हुक्मरानों ने अपने अपने मिजाज के तहत सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ आयद की, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है, मगर आवाज़ कौन उठाए। हम बुनियादी तौर पर मीडिया वॉच डॉग्स होने की हैसियत से इन कदगनों का शिकार रहते हैं। हर दौर में सहाफ़ियों ने सोबतें बर्दाश्त की हैं, यहाँ तक के कोड़े भी खाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आज़ादी सहाफ़त को PTI के दौरे हुकूमत में उठाना पड़ा है, बदकिस्मती से, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है, तो हमने सोचा कुछ आज़ादी से हम भी बोल लें। हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों के लिए हुक्मरान जमात या बरसरे इक़्तिदार रहनुमाओं की जानिब से नापसंदीदगी का इजहार दुनिया में कोई नया चलन नहीं है और पाकिस्तान को भी इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आए रोज़ सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों के खिलाफ कोई ना कोई मनफी मुहिम या मुखालफत पर मबनी हैशटैग गर्दिश करना भी कोई नई खबर नहीं है। बात करें इमरान खान के दौर की, तो इस दौर में फेवरेट और इख्तलाफ रखने वाले सहाफ़ियों की बाकायदा फहरिस्त जारी की गई और जाहिर है अगर फहरिस्त जारी हुई है तो ये फैसला भी हुआ होगा कि फेवरेट को किस तरह डील करना है और जो तनकीद करते हैं उनके साथ कैसा सलूक रवा रखना है। इस पर बाज़ पुराने सहाफ़ियों ने अपनी राय का इजहार किया। कहते हैं, जब हमने सहाफ़त की तो कहा जाता था कि सहाफ़ियों को गैर जानिबदार होना चाहिए। इसकी खबर से किसी भी तरह का ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि वो एक मामले पर किसी की हिमायत या मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया में अंदाज बदल गया है। अब पाकिस्तान में भी अपनी राय का खुल्लम खुला इजहार होता है और उनके ख्याल में इसमें कोई कबाहत भी नहीं। कबाहत तो वाकई नहीं, क्योंकि अगर सहाफ़ियों पर मखसूस पार्टी के टैग्स नहीं लगाए जाएं। एक और सबसे अहम पेशरफ्त PTI के दौरे हुकूमत में ही सामने आई, जिसने काफ़ी ऐसे सहाफ़ियों की कमर तोड़ कर रख दी, जिसका हिसाब लगाया तो इमरान खान साहब को शायद शर्मिंदा होना पड़े। इन्हीं की पार्टी के एक रहनुमा ने हुकूमती सीट मिलने पर इसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल भी किया। सहाफ़ियों के घरों के चूल्हे बंद कर दिए, क्या कारनामा अंजाम दिया। जी हाँ, ये वही मिडिल क्लास तबके के सहाफ़ी हैं जो आपकी और मालिकान की मिली भगत का शिकार हो गए। क्या आपको नहीं पता कि इस निज़ाम में एक दफ़ा किसी शॉर्ट टर्म पॉलिसी को लागू करने के कितने दूरस्थ नताइज हो सकते हैं। अगर आप कहें कि हमने एक मखसूस पीरियड के लिए पॉलिसी बनाई थी, तो उसको हटाना या चेक एंड बैलेंस किसका काम था? ये कौन बताएगा PTI से? ये कोई नहीं जानता। कितने सहाफ़ियों की तनख्वाहों में कटौतियों से किन किन हालात का सामना करना पड़ा, आपको क्या पता? जिसकी परवरिश ही इंग्लिश हो, समझ तो आप गए हैं। एक कैमरामैन खुदकुशी की कोशिश करता है, कौन जानता है। इस तरह आपने सबसे ज़्यादा सहाफ़त को नुकसान पहुँचाया। कुछ एलीट क्लास स्पेशल सहाफ़ियों की फहरिस्त तो जारी कर दी गई, फिर कटौतियाँ भी आप इन्हीं की तनख्वाहों से करते। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? कभी मीडिया की ज़बान बंद कर दी जाती है तो कभी अरेस्ट एंटी पाक जर्नलिस्ट की मुहिम चलाई जाती है। जबकि शर्म की बात तो यह है कि आज भी PTI इसी मीडिया के जरिए अवाम को इलेक्शन की दुहाइयाँ दे रही है और खान साहब अपने केसेस में पेशियों के सब रुख इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाना चाहते हैं। सवाल ये है कि इक़्तिदार में आके क्या PTI दोबारा ये सब कारनामे अंजाम नहीं देगी? खैर, बेखबर तमाम हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि इनके पैगाम अवाम तक पहुंचाने में मीडिया का अहम किरदार है और अगर वो इसी किरदार को डैमेज करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना तो करना पड़ेगा। आखिरी सवाल मैं अवाम पर छोड़ती हूँ कि क्या मीडिया को PTI को इक़्तिदार में लाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए या नहीं। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बान इकरा मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।